अब हम पाठ 6 का आगे अभ्यास करेंगे और पाठ का नाम था सुबह। हमने देखा कि रेशमा 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया। धीरे धीरे उसे अपने काम स्वयं करना भी सीख गई थी और दीपावली का त्योहार नजदीक था। घर में साफ सफाई सब कर रहे थे। रेशमा भी माँ के काम में हाथ बटाती है और गोलू और उसका भाई जो है वे दादी जी से बात सुनते हैं कि क्यों ये त्योहार मनाया जाता है और सब मिलजुल कर पूजा करते हैं और प्रसाद खाते हैं। गोलू जो है अपने मित्रों के साथ पटाखे फोड़ रहा है और रेशमा भी अपने दादा दादी जी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही है। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। यहाँ पे देखो जो रेशमा है ये फटाका जल रहा है, यह उसका भाई गोलू है। यानी कि इसमें से जो ये चिंगारियां निकल रही है पहले नहीं निकलती थी। जब उसने पटाखा चलाया और छोड़ दिया तो उसे ऐसा लगा कि यह पटाखा तो मुरझा गया यानी कि बुझ गया है। तो उसने ये पटाखा छोड़ दिया और वे उसकी पीठ पटाखे की ओर थी એટલે કે રેશમાના ભાઈએ એમ સમજ્યું કે આ ફટાકડો તો સાવ ચાલુ જ નથી એટલે કે ઓલવાઈ ગયો છે એટલે એ ફટાકડાને એ છોડી દે છે અને પીઠ એની તરફ હોય છે। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चो तुम्हारे पीछे पटाखे। એટલે કે રેશમા બૂમ પાડે છે કે ગોલુ ગોલુ બસ તારી પાછળ ફટાકડો છે। હવે જ્યાં ફટાકડા ફૂટતા હોય તો ફટાકડાના શોરગુલના અવાજમાં રેશમાનો અવાજ છે એ ગોલુ સુધી પહોંચી શકતો નથી। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। ये मुहावरा है आवाज दब गई यानी कि आवाज सुनाई न देना એટલે કે ફટાકડાના અવાજમાં રેશમાનો જે અવાજ છે એ સંભળાતો નથી, દબાઈ જાય છે। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंचे। એટલે કે જે બીજા કોઈ માણસો હતા ત્યાંના ઊભા હતા જોતા હતા અને ફટાકડા ફોડતા એ કાંઈ સમજે એ પહેલા જ રેશમા જલ્દી જલ્દી જાય છે અને એના पहिયાવાળી ખુરશીને ધક્કો મારી અને गोलूની પાસે પહોંચી જાય છે। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी के गति के कारण। એટલે કે રેશમા ખુરશીને ધક્કો મારીને ત્યાં પહોંચે છે ત્યારે રેશમા એના ભાઈને જોરદારનો ધક્કો આપે છે અને પોતે પણ આગળ વહી જાય છે। શા માટે? કારણ કે ખુરશીની ખૂબ જ ગતિ હતી અને રેશમાના જે પગ હતા એ કંઈ કામ કરી શકતા નહોતા, નકર પણ એ ત્યાં ખુરશી રોકી દે। એટલે કે રેશમાની ખુરશીની ગતિને કારણે એ ખૂબ જ આગળ ચાલી જાય છે। ધડામ જોર કા ધમાકા હુઆ એટલે કે ધડામ એવો જોરદારનો ધડાકો થાય છે કારણ કે રેશમાનું જે બેલેન્સ છે એટલે કે સંતુલન છે હવે ખુરશી ઉપરનું ચડવાનું નથી। આમ ધક્કો મારી દીધો એના ભાઈને ને પછી છે રેશમા ખુદ આગળ નીકળી જાય છે અને ત્યાં એ પડી જાય છે। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। એટલે કે રેશમાની આ સ્ફૂર્તિએ गोलूने सड़गवाथी जलवाथी बचावी लीधो। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। એટલે गोलूने કઈ સમજાણું જ નહીં કે એને ધક્કો કોણે માર્યો અને શા માટે માર્યો। ધમાકે की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। એટલે કે ધમાકે એટલે કે જે ધડાકો થયો એની અવાજ સાંભળી અને એના મા અને પિતાજી છે એ ત્યાં દોડી આવે છે। कुर्सी चलाइए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। गोलू को धक्का दिया। धक्का देते वक्त कुर्सी से आगे निकल जाती है, रेशमा गिर जाती है। रेशमा नीचे और उसके ऊपर उसकी कुर्सी એટલે કે રેશમા નીચે હોય છે અને એની ઉપર આ પૈડાવાળી ખુરશી હોય છે। पिताजी ने कुर्सी को सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। એટલે કે એના પિતાશ્રી ત્યાં પહોંચી ગયા હોય છે અને જે ખુરશી છે એને ઊભી કરે છે અને રેશમાને તેની ઉપર બેસાડી દે છે। માં ભયભીત थी એટલે એની માં છે એ ખૂબ જ ભયભીત થઈ ગયા હતા। બોલી કहीं ચોટ તો નહીં લગે રેશુ। એની દીકરીને પૂછે છે કે રેશમા ક્યાંય તને ચોટ તો નથી વાગી ને। રેશમાની
उन्हें सारी बात बताई એટલે કે રેશમા છે એની માને બધી જ વિગત કહી બતાવી છે। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। ये मुहावरा है पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। बधी ज विगत एनी मम्मी पप्पा ने दादा ने कहे छे એટલે ત્યાં ઉભેલા લોકો છે એની પીઠ થપથપાવે છે, એને શાબાशी આપે છે। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान ही बचा ली। એટલે હવે એનો ભાઈ જે ગોલુ છે એ રેશમા પાસે આવી અને નાટકીય ઢંગથી એટલે કે રીતે બોલે છે કે दीदी आज तो तमे मारो जीव ज बचावी लीधो। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू कहे छे कि तमारो आ जोरदारनो धक्को मने हमेशा माटे याद रहेशे। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना मुहावरा छे खुलकर हंसना अने गुजराती में खड़खड़ाट हंसो। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। तो यहाँ पे आप हमें देखने को मिलता है पोलियो होने के बावजूद रेशमा किस तरह से घर का काम करती थी, अपने भाई की जान भी बचाई। उस एनी आ शारीरिक कमी एना इरादा એટલે કે ના સંકલ્પ એના જે કામ કરવાનું લક્ષ્ય હોય એના ઉપર ક્યારે रुकावट बनी હતી नहीं। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा आज पण એટલી जिंदादिली मेहनत અને परिश्रम કરીને પોતાનું जीवन जीवी रहे છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है એટલે કે રેશમાની દરેક સવાર નવી સવાર હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है એટલે કે રેશમા દરરોજ સવારમાં નવા ઇરાદાની સાથે નવી સુબહ માની અને પોતાના કામમાં લાગી જાય છે। રેશમાની આ શારીરિક કમી એના કોઈ પણ કામ પર એના ઇરાદા ઉપર સંકલ્પ પર બાધારૂપ બની નથી। स्वाध्याय शब्दार्थ जो आपको बाकी बुक में लिखना है और मुहावरे, ये 3 मुहावरे के अलावा भी पाठ में कई सारे मुहावरे आए, उसके अर्थ भी मैं बोली थी, ये भी आपको ये 3 और आगे के मुहावरे सहित 10 मुहावरे हैं जो आपको अपनी नोटबुक में यानी कि कॉपी में लिखना है। अब अभ्यास प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण है मंडराना। मंडराना यहाँ पे शब्द दिया है और उस पर से वाक्य बनाया है, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। और इस तरह से यहाँ 5 अन्य शब्द भी दिए हैं, उस पर से वाक्य नोट में लिखना है। बाधा, मैं आपके काम में बाधा बनना नहीं चाहती। दूसरा, उत्सुकता, बच्चे प्रवास में जाने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। 3, दृढ़ता, रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। 4, बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। 5, व्यस्त, दीपावली का त्योहार आते ही साफ सफाई में व्यस्त थे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको दिवाली का निबंध भी तैयार करना है, जो आपके पास होगा ही हिंदी में दिवाली का निबंध तैयार करना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 1, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा को ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर है क्योंकि रेशमा के धमाकेदार धक्के से ही गोलू की जान बच गई थी। दूसरा, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाए। तो उत्तर है पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पैर बेजान हो गए थे, पर उसकी हिम्मत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने पूरे काम लगन और आत्मविश्वास से करती थी। पोलियो के कारण भले ही रेशमा के दोनों पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसके मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरफ कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 प्रश्न है, उसका उत्तर लिखना है कि रेशमा की तरफ कोई विकलांग बच्चा स्कूल में दाखिला ले तो आप क्या करेंगे? प्रश्न 1, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर है, यदि मेरी पाठशाला में कोई विकलांग बच्चा दाखिला लेता है तो मैं कभी भी उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा, मैं उसके साथ हमदर्दी रखूंगा और मैं
कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा जिससे उसके दिल पर कोई चोट आई। किस तरह की सहायता करेंगे? तो मैं विकलांग सहपाठी को सभी तरह की प्रवृत्ति में उसकी सहायता करूँगा और मैं उसके साथ कभी उपेक्षित व्यवहार नहीं करूँगा। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? मैं अपने आचार्य जी को निवेदन करूँगा कि वे इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करें कि जिसमें विकलांग विद्यार्थी भी हिस्सा ले सके। नंबर 4, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? मैं बाकी विद्यार्थियों को भी यह सलाह दूंगा कि वे भी विकलांग विद्यार्थी के साथ अपने सहपाठी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और उसे सहयोग दें। अब स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न 1, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर है क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक था और सुबह से ही घर के सभी लोग साफ सफाई करने लगते हैं, इसीलिए रेशमा के घर के सभी लोग सुबह से ही सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा? तो उत्तर है रेशमा को पोलियो हो गया था और इस शारीरिक कमी के कारण रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया होगा। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह से मदद की? तो उत्तर है रेशमा की माँ ने अलमारी से डिब्बे, बर्तन और शीशियाँ उतारकर साफ कर दी थी। रेशमा डिब्बे पर लेबल लगाती गई और बर्तन डिब्बा माँ को देती गई। माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस तरह रेशमा ने माँ के काम में मदद की। नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? रेशमा के पिताजी ऑफिस चले गए थे, उसका भाई गोलू भी छोटा था और दादा दादी बुजुर्ग थे। दीपावली का त्योहार नजदीक था और माँ को लड्डू बनाने थे। लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान लाने वाला कोई नहीं था। रेशमा के कहने पर माँ ने उसे कहा कि क्या तुम बाजार से सामान ले आओगी? रेशमा ने कहा कि माँ, इससे पहले भी मैं एक बार बाजार से सामान ले आई थी। रेशमा ने कहा कि आप मुझे नाम की सूची और एक थैला दे दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर उसे छोड़ दिया था, धीरे धीरे उस पटाखे में से चिंगारियां निकल रही थी। रेशमा ने जब यह देखा तो उसने गोलू को आवाज दी, पर किसी ने उसे नहीं सुना। रेशमा अपनी पहिए वाली कुर्सी को धकेलती गई और गोलू को धक्का दिया और गोलू को जलने से बचा लिया। नंबर 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। ये रेशमा का पात्र परिचय के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो रेशमा 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, पर इसकी शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वे अपने सारे काम स्वयं करती थी। अपने काम के लिए वे घर के किसी सभ्यों पर निर्भर रहना नहीं चाहती थी। रेशमा घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाती थी और अपने पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर बाजार से सामान भी ले आती थी। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल और परिश्रमी लड़की थी। नीचे दी गई घटनाओं कहानी के क्रम में लिखिए। पाठ के आधार पर हमें ये सारे जो घटना है उसे उसकी क्रम में लिखना है। इस तरह से इस घटना के क्रम आएगा। सबसे पहला वाक्य, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का दिया। दूसरा, रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से झगमगने लगा। और तीसरा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। પછી ચોથું, रेशमा बाजार से सामान ले आई। 5, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। और छठो, रेशमा की सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। ये प्रश्न लिखने के बाद इस तरह से नंबर है। तो प्रथम वाक्य ये, तो उत्तर में प्रथम वाक्य पूरा लिखना है, फिर दूसरा और
तीसरा, इस तरह से आपको वाक्य लिखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, अर्थ है बहुत प्यारा होना। मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूँ। दूसरा, हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। मैं घर के कामों में माता का हाथ बटाती हूँ। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। परीक्षा में प्रथम नंबर आने पर सबने बोलो कि पेट थपथपा। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ पे हमें ह्रस्व की और दीर्घ की 2 शब्द दिए हैं और दोनों पर से वाक्य यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा भी है। उसने कहा कि वह निर्दोष है और मैंने नवीन की सहायता की, तो यहाँ दोनों की आ जाती है। तो यहाँ दूसरा वाक्य लिखना है इसलिए और ताकि। गांव में मदारी आया था इसलिए वहां भीड़ जमा थी। પછી આ તાકી ઉપરથી વાક્ય બનાવવાનું છે। तो मैदान में मैंने पुलिस का बंदोबस्त करवा दिया ताकि कोई गड़बड़ी न हो। और यहाँ क्योंकि मैंने छाता खरीद लिया क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। और झपकी पर से माँ बाप गोरे हैं जबकि बच्चे काले हैं। 3, और मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ। और पर से भाई और बहन दोनों ही पढ़ाई में होशियार है। नंबर 4, मैं बाजार जाती हूँ और मैं बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे हमें कोई वाक्य एक वचन में दिखाई देता है तो कोई वाक्य बहुवचन का। वचन परिवर्तन करके हमें यहाँ पे वाक्य लिखना है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ रेखांकित पद क्या है तो कि खुशी, तो हमें बहुवचन करना है। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। मेरी का क्या हो गया हमारी और खुशी का खुशियाँ। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। एक बहुवचन का वाक्य तो हमें एक वचन का लिखना है। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। दूसरा, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो वाक्य बनाइए तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। अहींया एक ज दर्दीनी वात थईने आपणे वचन बदलीए तो मरीजों। रात को मैंने सुंदर सपना देखा, तो मैंने उसका क्या हो जाएगा हमने। बहुवचन हमने। रात को हमने सुंदर सपना देखा। नंबर 4, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। झटकानो झटके। ब, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखे। लेकिन यहाँ पे हमें जो गाड़ी दिखाई देती है और जो ये वर्णमाला है उसमें से शब्द ढूंढकर हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो अ के स्वर हम देखेंगे कि है कि नहीं। तो हमने आगे भी देखा है कि जब हम शब्दकोश यानी कि वर्णमाला का अभ्यास करते हैं तो अनुस्वार वाले यानी कि ऊपर जो मींडो हो एवा शब्द आवे छे। तो सबसे पहले अंगूर, उसके बाद ब, नीचे दिए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखे। लेके वर्णमाला लेके शब्दकोश छे। तो सबसे पहले हम अ के स्वर यानी कि स्वर और बाद में व्यंजन। तो वर्णमाला को क्रम में लिखते समय हम सबसे पहले अनुस्वार यानी कि शब्द के ऊपर जो बिंदु हो एने अनुस्वार कहेवाय ए लखवानुं छे। तो पहला तो अहींया आवशे अंगूर। हवे सादो अ आवे तो सादो अ नथी, पछी आकाश एटले के आकाश। पछी हवे स्वर तो अहींया पूरा थई गया। पछी व्यंजन एटले के क ख ग गोतीए तो तूफान आवशे तो तूफान लखवानुं छे। एना पछी न एटले के निर्दोष।
પછી ભ એટલે કે ભૂકંપ. હવે એના પછી મ, તો બે મ. તો સૌથી પહેલા જ્યારે મની આપણે લાઈન જોઈએ તો મ અનુસ્વાર વાળું આવે, પછી સાદો મ આવે, એટલે તો અહીંયા મરીચ આવશે અને પછી મની ઉપર માત્રા વાળો એટલે કે આપણે મરીચ લખવાનું છે. પછી મહેનત, પછી શ મીંડાળું આવે, પછી સસલાનું આવે. તો અહીંયા શ્રેષ્ઠ અને સૌથી છેલ્લે આવશે સુંદર. तो पाठ 6 यहाँ पे पूर्ण होता है।